चूड़ामणि स्त्रियों के पहनने का एक आभूषण होता है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ। पहली रत्नाकर नंदिनी, दूसरी महालक्ष्मी रत्नाकर। नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु जी को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान की, जो सूर्य पूजित मणि से बनी थी। इतने में मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूंगा तब तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में मैं श्री कल्कि रूप में अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है। तुम त्रेता द्वापर में त्रकूट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायत हो उठे। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जोड़े में स्थापित कर दिया। सम्रासुर नामक एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के छिप गए। कुछ दिन बाद इंद्र देव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुंचे। सहायता पाने के लिए इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ सम्रासुर में युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में सम्रासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया, जिस नारी के केश पास में यह चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अछत अक्षय तथा अखंड रहेगा और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया।
चूड़ामणि की समानता विश्व भर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती थी। जब श्री राम जी का ब्याह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी कैकेयी ने मुंह दिखाई में कनक भवन सीता जी को दिया। सुमित्रा जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में चूड़ामणि प्रदान की। अंत में मां कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और क्या होगी। सीता हरण पश्चात माता का पता लगाने के लिए सब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं और कहते हैं, मातु मोहि दीजी कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब देहूं, हर्ष समेत पवन सुत लेहूं। सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया, यह सोचकर यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माता जी के वियोग का हाल बताया। दोस्तों, आपको मां सीता के मुंह दिखाई की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में सीताराम अवश्य लिखें।